मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम बच्चों का स्वागत है। देखिए, आज हम वो चीज़ लेकर के आए हैं जो बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं, कुछ इसका वैकेंसी के अपडेट से जुड़े हुआ। तो चलिए, ये अच्छी बात है। चलिए, आज उसके लिए हम कुछ चुनिंदा कमेंट को हम लेकर के आए हैं, ताकि आप लोग से भी अगर जुड़ा हुआ मुद्दा है तो थोड़ा इसको आप देख लीजिए। बिहार विद्यालय सहायक और परिचार वैकेंसी अपडेट क्या आया है कि देखिए, पहले था 6000 कुछ पद के लिए, ठीक है, 6600 6100 कुछ पद के लिए था। तो अब देखिए वो पद क्या है। मैं पहले ही कह रहा था कि इतना कम पद पर बिहार के सभी विद्यालयों में क्या क्लर्क उपलब्ध हो जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि क्लर्क मिलने का सवाल ही नहीं है। किसी भी विद्यालय में क्लर्क है ही नहीं। नए जो भी विद्यालय सृजित हुए हैं, जो 10+2 हुआ है, तो फिर आखिर वहाँ इतने कम पद पर कैसे हो जाएगा। हम फर्स्ट वीडियो जब बनाए थे तो वहाँ बताए थे कि इतना पद नहीं, इतना पद चाहिए, कम से कम उसमें 12,000 प्लस हम बोले थे कि इतना पद चाहिए, तब जाकर के होगा। और पुराने कुछ में होंगे तो होंगे। तो पुराने पता चला कि पुराने ज़्यादातर सब रिटायर कर गए, कुछ मर भी गए। तो उसी के आधार पर फिर अनुकंपा की बहाली भी आई उसमें, और शिक्षक के आश्रित भी थे, उनका अनुकंपा की बहाली आई है। तो उनको 13-14 अगस्त को देना है नियुक्ति पत्र। तो देखिए, कुछ चुनिंदा हम कमेंट लिए हैं, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके आप ही बताइएगा। बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी वैकेंसी अपडेट क्या है। कुल पद है टोटल विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी को मिलाकर के 14,128। अब जो है कि अनुकंपा से भरले नहीं भरेगा ये, ठीक है। आवेदन आ रहा है, बहुत जल्द आवेदन आ रहा है, इसके लिए अनाउंसमेंट होगा। अब हम समझ गए सरकार का नीति किसका अनाउंसमेंट होगा। आप देखिएगा कि अब पटना गांधी मैदान से इसका अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। क्या इसमें 8वां वेतन लागू होगा। तो देखिए, इसमें 8वां वेतन लागू नहीं होगा, समझ गए। 8वां वेतन लागू होने के जब घोषणा के बाद ये पद सृजित किया गया है इधर, तो इसमें 8वां वेतन का लाभ अभी फिलहाल इसमें अभी नहीं मिलेगा, लेकिन इंक्रीमेंट होगा। हाँ, आप ये भी जानिए कि 16,500 रुपया नहीं मिलेगा, जो था पहले कि 16,500 रुपया मिलेगा, ये बढ़ जाएगा। इसमें पहले ही सरकार ये मन बना ली है कि इसमें इसको बढ़ा देना है। तो मान के चलिए कि इसमें अभी संभावना तो व्यक्त नहीं करती है, लेकिन 16,500 नहीं मिलेगा, इससे अधिक ही मिलेगा। इसमें मान के चलिए ऐसे अगर हमें कहते हैं तो कम से कम इसको 28 से 30,000 रुपया क्लर्क में और 22 से 25,000 रुपया अभी परिचारी में आएगा फिलहाल। क्या इसमें 8वां वेतन लागू होगा। तो अभी नहीं, इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब इसकी घोषणा हुई है उसके पहले 8वां वेतन का जो है ना अनाउंसमेंट, 8वां वेतन का लाभ तब होता है जब पद जो है ना अब जाकर के बनेगा, लेकिन इसका अनाउंसमेंट पहले ऑलरेडी चल रहा है, तो इसमें नहीं होगा। क्या परिचारी के लिए एग्जाम होगा। तो देखिए, परिचारी के लिए पहले एग्जाम का कोई सूचना नहीं है, और अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं कि परिचारी में वैकेंसी होगा। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि ये अब इतना बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, तो निश्चित रूप से जो है अब परिचारी पर हो सकता है कि एग्जाम हो भी जाए, अभी कंफर्म नहीं है। थोड़ा नोटिफिकेशन आने का इंतजार करिए, समझ गए। अभी वेट करना होगा इसमें, अभी इसका कंफर्म नहीं है। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें एग्जाम होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, कारण कि अगर हो जाएगा ना तो वैकेंसी फ्रेश हो जाएगी। अगर नहीं होगा तब बहुत लंजार हो जाएगा, और वहाँ पर योग्य व्यक्ति जो है ना, योग्य जो लड़के हैं उसका सिलेक्शन जो है वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मनाइए कि एग्जाम हो ही जाने दीजिए, तो ज़्यादा बढ़िया है। ओबीसी में 41 वर्ष है, ओबीसी में 41 वर्ष है, तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अब सवाल यह है कि देखिए 18 से 37 वर्ष, ऐसे तुम समझ लीजिए 18 से 37 वर्ष जो है वो रहता है जनरल के लिए। जनरल, इसमें देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का रहता है 18 से 37 वर्ष, एकदम डेट है इसका। इसके बाद 3 वर्ष जो रहता है, 3 वर्ष जो है 18 से 3 वर्ष हो गया 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष ये हो गया ओबीसी के लिए। ओबीसी और फीमेल, सभी फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष। अब देखिए इसमें यह है कि ये डेट कब से उठाता है, सवाल है कि उठाता है कब से। अगर उठाएगा
पीछे वैकेंसी, पीछे का वैकेंसी है, पीछे हट करके करेगा तब आपका हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन ये पीछे से ही उठाएगा, वैकेंसी का अनाउंसमेंट पीछे से हुआ है, तभी ना इसमें 8वां वेतन का लाभ इसको नहीं मिलेगा, तभी नहीं इसको 8वां वेतन, इसलिए ये उठाएगा पीछे से। तो पीछे से उठाएगा ना, तो डेट ऑफ बर्थ जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि क्या 41 है मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो क्या इसमें हमें फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं मेरी समझ से आपको 80% उम्मीद है कि आप फॉर्म भर लीजिएगा। ये अगर ये कारण की वैकेंसी पहले से चल रही है तब आपको मौका मिल सकता है। उसमें आप देखिएगा कि आप ये देखिए कि आपका कितना है डेट ऑफ बर्थ, माह के क्या है और डेट क्या है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद आने दीजिए इसका नोटिफिकेशन, तब और भी पता चलेगा। लेकिन डेट काउंट कब होगा, जब आवेदन का आएगा ना, तो उसमें पूरा और भी आएगा लेकर के। मैथ जो है वो मैथ का सिलेबस बताएं, तो मैंने बता दिया था आपका मैथ का बीच का सिलेबस। आने दीजिए वैकेंसी, हम फिर से इसको बता ही देंगे। फिर से एक बच्चा कहा कि सर टोटल सिलेबस एक ही में बताइए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपकी बातों को हम दरकिनार नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं और हम चाहेंगे कि आपका हर वो बात वो मानी जाए, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हाँ, वीडियो बनाने के दरमियान में हर बात को एक साथ इकट्ठा करना संभव नहीं हो पाता, कुछ बातें छूट जाती है। तो मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनसे तो मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि वो अब लिखते हैं कि ये चीज़ बताइए, ये चीज़ छूटा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि फिर उसको हम लेकर के आते हैं। और यही संबंध जो है ना हमारा और आपका, जो हमें आपके प्रति खींचता है, समझ गए। और ये काफ़ी अच्छा बात है। जैसे लग रहा है कि जैसे गार्जियन तरफ अपना समस्या बच्चा लेकर के आता है, तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो अपनी बात को लेकर के आ रहा है, इसका समस्या का समाधान होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा है। और हम प्रयास करेंगे ना कि टोटल सिलेबस को एक आध दिन में, दरअसल अभी हम गाँव आए हुए हैं, यहाँ नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो टावर लगा हुआ था बगल में, टावर का बैटरी चोरी हो गया है, समझ गए। सौर ऊर्जा और बैटरी सब खोल लिया तो परिणाम है कि यहाँ लाइन से ही अब वो चल रहा है। तो लाइन जब कट जाती है तब नहीं होता है, वीडियो अपलोड नहीं होता है। और यहाँ मेरा गांव के चारों तरफ बहुत पहाड़ है, तब इसके वजह से यहाँ टावर का बहुत प्रॉब्लम रहता है। इसमें पेंशन, हाँ मैं इसका सिलेबस ठीक है बता देंगे। इसमें पेंशन है कि नहीं, देखो बाबू, पेंशन तो बिहार में अब किसी में नहीं है, पेंशन अब किसी में नहीं है, खाली पेंशन अब नेता लोगों को है, हमारे और आपके लिए नहीं, हमारा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। हाँ, एनपीएस ओपीएस ये सब रहेगा तो मिलेगा चाय पानी भर पैसा, बूढ़ा में दूध का पैसा मिलेगा, 4000 5000 से ज़्यादा नहीं, समझ गए। तो इसमें आप में भी जो है ना लागू होगा, एनपीएस लागू हो जाएगा, तब बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत पहले जैसा बुढ़वन जैसा नहीं, हम लोग के पापा ये सब जैसा नहीं 30,000 32,000 पेंशन पाते हैं, वैसा नहीं होगा। इसमें बहुत काम मिलेगा, बस वो है चाय पानी दूध होगा, इससे ज़्यादा मिलने की बात नहीं है। दर दवाई के ज़्यादा खोगे तो ज़्यादा दवाई का पैसा घट जाएगा इसमें, समझ गए। तो ये था सिलेबस में, ये सा था मेन जिसको हमको लेकर के आज आना था। दोस्तों वैकेंसी आ रही है बाबू, वैकेंसी आ रही है बहुत जल्दी, और सीट भी बढ़ गया है, ये आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और इसके लिए आप थोड़ा तैयारी करिए, तैयारी करने में कहीं कोई कंजूसी मत करिए, नहीं तो एक ज़्यादा से तो नहीं छूटिएगा। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, कमेंट आ रहा है आपका, तो मुझे पूरा आप जो है इसके लिए काफ़ी आप उत्सुक हैं, लेकिन पढ़ने में ना समय थोड़ा लगाइएगा। यहाँ वहाँ बैठ करके, लोगों के पास बैठ करके समय बहुत मर जाता है, तो वो समय नहीं बर्बाद करके, हाँ जो नोटिफिकेशन है कोई आया है अपडेट तो उसको देख लेना है और तैयारी करना है। इसको भी तैयारी करिए, एक जीविका का तैयारी करिए, 2 फिर आ रहा है कार्यालय, पूरे बिहार के में कार्यालय का सहायक के लिए आ रहा है, तो विद्यालय सहायक ना है, उसमें कार्यालय सहायक है, वो भी वैकेंसी आ रहा है। तो 3-4 वैकेंसी है, तो हम वो भी उस पर भी आएंगे, याद करके कुछ बातें भूल जाते हैं, याद करके लाएंगे कि कौन कौन सा वैकेंसी है जो इस तरह के बच्चा देख सकता है, कर सकता है, वो हम भी लेकर के आएंगे एक साथ, और सबको तैयारी एक साथ करिए। सबका सिलेबस भी एक है, किताब भी एक है, आप भी एक ही हैं, और रिजल्ट उसी में से एगो में आपको ले लेना है, समझ गए। और रिजल्ट लेके कमेंट करिएगा, हम ईश्वर से मनाएंगे, भोलेनाथ से मनाएंगे कि
आपका मनोकामना जो है वो पूरा करे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।